आज जो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 39 टीएस ग्रेवाल 2024 एडिशन। इसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसमें सारी एडजस्टमेंट्स हमारी कवर हो जाएंगी इलस्ट्रेशन नंबर 39 में। इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन में कहता है, आपके सामने रीड करते हैं क्वेश्चन। ए बी सी पार्टनर हैं। अकॉर्डिंग टू द डीड पार्टनर्स को 7,000 पर मंथ विड्रॉ करने की परमिशन है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की पहली तारीख को ए बी और सी 7,000, 6,000 और 5,000 विड्रॉ करते हैं। 1 अप्रैल को उनके कैपिटल अकाउंट्स गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है। प्रॉफिट 7,55,000 कमाया, जिसमें से 2 लाख जो थे वो जनरल रिजर्व में डालने हैं। बी और सी को सैलरी भी देनी है हमने। ए को कमीशन देनी है 10% ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2024। तो आपके साथ डिस्कस करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 हमें बनाना है। कैसे बनेगा? फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले मुझे चाहिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब कि जो तुमने फर्म में प्रॉफिट कमाए हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका। सबसे पहले आप चेक करो आपने कितने प्रॉफिट कमाए थे। क्वेश्चन में आपने देखा होगा आपने 7,55,000 रुपीज़ कमाए थे। ठीक है जी, मैंने यहाँ लिख दिया 7,55,000। अब आपने 7,55,000 कमाए, जिसमें उसने लिखा 2 लाख आपको जनरल रिजर्व में डालने हैं। ठीक है जी, मैं इसमें से 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व में डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जनरल रिजर्व में डाल दिए जी 2 लाख रुपए। इसका मतलब 7,55,000 में से 2 लाख मेरे चले गए जनरल रिजर्व में। इसके अलावा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आप क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हो? एक आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को मिलना है एक बार चेक करें। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई थी। मैंने आपको बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना है और आपको 1 अप्रैल की कैपिटल बैलेंस दे रखी है। अगर मैं बात करूं ए की, तो ए का बैलेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% पर एनम है। तो आप 8% पर एनम देखो, 8 5 सा 40, यानी कि 40,000 आ गया ए का। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी में बी की कैपिटल आपको दे रखी है 4 लाख रुपए, 4 लाख, उसका 8% करता हूँ तो ये आता है 32,000। ऐसे ही सी की कैपिटल दे रखी है 3,50,000, मतलब 3.5 लाख, इसका 8% अगर मैं करता हूँ तो ये आएगा 28,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद सैलरीज आती हैं, सैलरी के बाद कमीशन आती है। अब सैलरी किस किस को देनी है? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि सैलरी देनी है बी और सी को, तो मैं बी और सी को सैलरी देता हूँ। पहले मैं सैलरी किसको दे रहा हूँ? बी को। तो बी को सैलरी कितनी देनी है? बी को सैलरी देनी है 30,000 पर एनम, यानी कि 30,000। और सी को सैलरी कितनी देनी है? सी को आपने देनी है 45,000 पर एनम, तो मैंने 45,000 पर एनम दे दी सैलरी। अब इसके बाद आता है कमीशन। कमीशन के लिए हमने ए को कमीशन देनी है, तो मैं यहाँ कमीशन लिखता हूँ। ठीक है जी, मैंने कमीशन लिखा, कमीशन लिखा। कमीशन किसको देनी है? मैंने ए को, तो मैं यहाँ ए का नाम लिखता हूँ। अब कितनी कमीशन जानी है? क्वेश्चन में लिखा है ए इज़ टू गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मुद्दा क्या है? आफ्टर चार्जिंग, और वो क्या है? 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है
कि सारे खर्चे, सारे पूरा P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट में आपके पास प्रॉफिट बच जाते हैं, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में, उसके ऊपर आपने कमीशन निकालनी है। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में मेरी एक चीज़ छूटी हुई है, वो थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले मुझे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डालना पड़ेगा। तो मैं IOD के नाम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल रहा हूँ। IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किस किस ने विड्रॉ किया था? A ने, B ने और C ने। कितना विड्रॉ किया था? A ने विड्रॉ किया था 7,000 एवरी मंथ, वो भी फर्स्ट डे पे, मतलब बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो आप क्या करेंगे, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लग रहा था? 10%, आप 10% कर देंगे। अब बिगनिंग ऑफ द मंथ है, तो एवरेज पीरियड क्या लेंगे बिगनिंग ऑफ द मंथ? 6.5 डिवाइड बाय 12। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बनता है 6.5 डिवाइड बाय 12। सेम ऐसे ही बी में, बी का बन रहा था 6,000 विड्रॉ। बी ने कितना विड्रॉ किया? 6,000, 6,000 विड्रॉ किया। 12 मंथ इंटू 10% पर एनम लिखा है, ठीक है। एवरेज पीरियड इसका भी बिगिनिंग था 6.5 डिवाइड बाय 12। सी ने कितना विड्रॉ किया? सी ने विड्रॉ किया 5,000 इंटू 12 मंथ इंटू कितने परसेंट? 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12। तीनों ने बिगनिंग में ही विड्रॉ किया था, इसलिए मुझे बिगनिंग वाला एवरेज पीरियड यूज़ करना पड़ा। अब सॉल्व करके यहाँ आ रहा है 4550। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 72,000 का 10% इंटू 6.5 ये आ रहा है 3,900। और लास्ट वाला जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 3,250। नाउ नेट प्रॉफिट आ गया, IOD भी डल गया, जनरल रिजर्व डल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डल गए, सैलरीज भी डल गई। अब मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के लिए? आपने अगर क्वेश्चन में कहा होता कि कमीशन नेट प्रॉफिट पे देनी है तो मैं इसका 10% कर देता। आफ्टर चार्जिंग का केस है, बिफोर चार्जिंग का केस है, वो मैं मुद्दा आपके सामने भी डिस्कस करता हूँ। पहले मैं बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट बोला होता तो मैं इस पे लगाता, बट मुझे बोला है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। उसमें से ये सारे जो डेबिट में अमाउंट लिखे हैं पहले ये माइनस करने हैं। ये सब का टोटल यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल करो, उसमें से ये सारे अमाउंट जो डेबिट में लिखे हैं ये माइनस करो। उसके बाद जो वैल्यू बच जाएगी आपने क्या करना है, आपने करना है सबसे पहले इस चीज़ का 10/110। 10/110 कैसे निकालोगे? 10/110 किसका? 7,55,000 4550 3900 3250 इन सबको प्लस कीजिए। उसमें से ये डेबिट वाले सारी आइटम्स जो आपने अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दी उनको माइनस कीजिए। जो बचेगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 7,55,000 प्लस 4550 प्लस 3900 प्लस 3250 माइनस 2 लाख, आपका ये बन गया टोटल। अगर हम करने आए तो ये हो गया 3,75,000। तो इसमें से 3,75,000 लेस कर दी। तो आप एक बार देख लो, क्रेडिट साइड का सबका टोटल किया, उसमें से डेबिट साइड आपने पूरी क्या कर दी? माइनस कर दी। डेबिट साइड पूरी क्या कर दी? माइनस। जो बचा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया। उसमें 10/110 क्यों किया? बिकॉज आपको क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग पॉइंट लिखा है। अगर कमीशन आफ्टर चार्जिंग पे लगती है, कमीशन जो है अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग है, क्या है? आफ्टर चार्जिंग, तो जो भी रेट ऑफ कमीशन होगा वो 100 प्लस नीचे रेट ऑफ कमीशन ऐड हो जाएगा। अगर यही लिखा होता बिफोर चार्जिंग, क्या लिखा होता? बिफोर चार्जिंग, तो रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 किया जाता। क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग था इसलिए मुझे आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो 10/110 ये सॉल्व करके आपका आएगा 35609। एग्जैक्ट फिगर 35609 डेसिमल में जाएगी तो इसको 35609 ही मेंशन किया मैंने। नाउ इस क्वेश्चन में यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन में आपकी ये सारी आइटम्स जो डिस्ट्रीब्यूट होनी थी हो गई। अब फाइनल आंसर जो बचेगा, जो भी प्रॉफिट आपका बचेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू,
वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस में मेरे बच्चे? पार्टनर्स में। जो भी प्रॉफिट बचेगा वो अब जाएगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने। किसके बीच में? ए, बी और सी। क्या रेशियो था इन पार्टनर्स का? सर रेशियो हमें नहीं गिवन। अगर रेशियो नहीं दिया होता तो हम क्या लेते हैं रेशियो? आप सबको पता होना चाहिए, इक्वल रेशियो लिया जाता है। प्रॉफिट बच रहे हैं 356, मैं दोबारा बोल देता हूँ 356091, ये मेरे प्रॉफिट बचते हैं। अब इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब 3 से डिवाइड कर दो, तो सबके इससे आ रहा है 118697, 118697 और 118697। ये तीनों पार्टनर्स के इससे आ गया। ये आपके सामने पूरा P&L एप्रोप्रिएशन इलस्ट्रेशन 39 फ्रॉम द TS ग्रेवाल 2024 एडिशन सॉल्व कर दी। आप एक बार पूरा क्वेश्चन गो थ्रू कर लो।